ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। संत कहते हैं कि नाम दान बिना नर भटके, यानी कि मनुष्य तब तक भटकता रहता है जब तक वो नाम से नहीं जुड़ जाता, जब तक वो ईश्वर से नहीं जुड़ जाता, जब तक वो परमात्मा से नहीं जुड़ जाता। तब तक उसके जीवन में भटकन रहती है, बेचैनी रहती है, बहुत तरह के दुख, पीड़ा, संताप सब कुछ वो झेलता है और यहाँ वहाँ भटकता है। लेकिन नाम दान के बाद व्यक्ति में एक ठहराव आ जाता है और व्यक्ति जो है, जैसे एक पथिक को राह मिल जाती है, उसको भरोसा आ जाता है कि अब मैं ठीक रास्ते पे हूँ, तो एक दिन मैं मंजिल पर ज़रूर पहुँच जाऊँगा। ऐसे ही नामदान की महिमा है। नामदान ऐसा समझिए जैसे एक शब्द है, बहुत प्यारा सा शब्द है, दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया वेड़े। वेड़े बोलते हैं जहाज को। और तो गुरु कहता है कि दीन दयाल, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैंने तेरे भरोसे पे अपने पूरे परिवार को इस नाम के वेड़े पे चढ़ा दिया है। तो नाम की महिमा तो सारे संत, सारे ग्रंथ, सारा अध्यात्म नाम की महिमा ही गा रहा है। तो नामदान है क्या, कहाँ से मिलेगा, किससे मिलेगा? तो नामदान की महिमा कुछ ऐसी है कि नामदान आपको शास्त्रों से नहीं मिलेगा, किताबों से नहीं मिलेगा, ग्रंथों से नहीं मिलेगा। नामदान के रहस्य को कोई जीवित संत खोल सकता है जिसने उस नाम के रहस्य को जाना है। और नाम का जो रहस्य है, नाम की जो मिस्ट्री है, वो आपको शरीर से आत्मा तक ले जाती है और आत्मा से परमात्मा तक ले जाती है। ऐसा कहते हैं कि ये 3 कदम की यात्रा है। जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो ऐसे ही शरीर, आत्मा और परमात्मा। ये जो मन है, ये बीच में बहुत बाधा डालता है। मन व्यक्ति को बहुत भटकाता है। तो मन को तो पार ही कर दिया, शरीर से सीधे आत्मा पे। लेकिन ये कैसे संभव है? ये नाम से है। नाम सुमिर मन बावरे, संत कहते हैं नाम का सुमरन कर, ए मेरे बावरे मन, ए मेरे पागल मन, ए मेरे भटके हुए मन, तू नाम का सिमरन कर और तुझे वो परमात्मा की शरण मिल जाएगी। तू स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाएगा, तुझे आत्मज्ञान प्राप्त होगा, तुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। और यही सब संत समझा रहे हैं, सब कथाओं में और सब प्रवचन में, सब सत्संग में, जहाँ जहाँ भी अध्यात्म की चर्चा है वहाँ नाम की ही चर्चा है। ये बात अलग है कि आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ तो ईश्वर की चर्चा है, वहाँ तो परमात्मा की चर्चा है। नहीं, वहाँ ये आपकी मंजिल है, परमात्मा तक पहुँचना या परमात्मा हो जाना या परमात्मा के अनुभव को जान लेना, यानी कि उसको अनुभव कर लेना, उस परम सत्ता को, उस ईश्वर को अनुभव कर लेना, ये मंजिल की बात है। लेकिन जो मार्ग की बात है, वो मार्ग क्या है? नाम है। नानक देव जी क्या कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार और सो सुखिया जिस नाम आधार। वो कह रहे हैं कि बिना नाम के सारी दुनिया दुखी है। पैसे वाला भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, जिसकी संतान है वो भी दुखी है, जिसके पास संतान नहीं है वो भी दुखी है, किसी ने शादी विवाह किया, परिवार बनाया, वो भी दुखी है, और जिसने परिवार नहीं बनाया वो भी दुखी है। एक गृहस्थी भी दुखी है, संसारी व्यक्ति भी दुखी है, और एक सन्यासी भी दुखी है। और गृहस्थ व्यक्ति, संसारी जो व्यक्ति है, वो फिर भी आसानी से पा लेता है राह को, मंजिल को, नाम को। लेकिन बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जिन्हें अभी नाम का ज्ञान नहीं है और वो उस यात्रा पे नहीं है और अब बताने वाला नहीं है, और गैर साधु से वो ले नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। वो जो एक प्रक्रिया है गुरु धारण करने की,
किसी का शिष्य हो जाने की, वो उस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही विडंबना है, बहुत ही दुखद है ये। लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा होता है कि उन्हें कभी इसकी याद ही नहीं आती। वो समझते हैं अब हम साधु हो गए, हम संत हो गए, हम किसी परंपरा से जुड़ गए, बस इतना काफ़ी है, और हम तो हो गए एनलाइटेड, हम तो हो गए संबुद्ध, हम तो हो गए बुद्ध, हम तो भगवान ही हो गए। लेकिन नहीं, वो लोग भी भटकते हैं। जब कभी होश आता है, जब कभी जीवन में ऐसा कोई मुकाम आता है, पड़ाव आता है, और उन्हें लगता है कि जीवन गुजार दिया और हम तो खाली के खाली हैं, तो फिर वो, मैंने देखा है, साधु संतों की पीड़ा को भी देखा है, बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों से मिलना हुआ है, उनके भीतर की तरफ को देखा है कि अब जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि परंपरा भी अलाउ नहीं करती है। जब तक आप संसारी हैं, आप एक परंपरा को छोड़ के दूसरी में जा सकते हैं, दूसरी से तीसरी में जा सकते हैं। जब तक आपको ठीक से बात समझ ना आए, तो आप अलग अलग गुरुओं के पास या आध्यात्मिक व्यक्तियों के पास जा सकते हैं। तो ये जो मंजिल है, ये तीन कदम की यात्रा है। जिस मंजिल की मैं बात कर रहा हूँ, जिस ईश्वर और परमात्मा के अनुभव की मैं बात करता हूँ, वो केवल 3 कदम की यात्रा है। तो गुरु सबसे पहले आपको गुरु मंत्र देता है, कुछ परंपराओं में उसको नामदान कहा जाता है, लेकिन वो जपा रहता है। सनातन में इसको गुरु मंत्र कहा जाता है। जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो गुरु एक मंत्र दे देता है। लेकिन अब विडंबना ये है कि अधिकांश लोग मंत्र लेकर और भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं, साधना को भूल जाते हैं, किसी जप तप अनुष्ठान को, और दूसरा वो गुरु भी भूल जाते हैं कि मैंने किस किस को नामदान दिया हुआ है। अब इसके आगे की जो प्रक्रिया है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो प्रक्रिया क्या है कि पहले आपका जपा है, जो नामदान है, जो गुरु मंत्र है, उसके बाद वो अजपा है। अब ये अजपा गुरु बताएगा कि कब आपने जो जपा है उसका प्रभाव जब होगा, तो गुरु बताएगा कि अब नेक्स्ट आपकी दीक्षा है, नेक्स्ट आपको जो है अजपा की दीक्षा है, अजपा नाम का दान है। और अजपा के बाद फिर ओमकार स्वयं प्रकट होना चाहिए। बहुत सारी विधियां हैं योग में और अध्यात्म में कि वो तरह तरह से हम उसको अनुभव करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने तो हद कर दी। वो उन लोगों के कानों को बंद करवा देते हैं ईयर प्लग लगा के, और बोलते हैं कि सुनो, अंदर कुछ सुनाई दे रहा है। तो बहुत लोग कहते हैं कि झिंगुर जैसी आवाज़ है, वो तो हम सब सुनते ही हैं बाहर के जगत में। और या फिर वो हाई टेंशन वायर होती है, बड़ी मोटी मोटी तार होती हैं, कितने हज़ार किलोवाट का उसमें से करंट प्रवाहित होता है, उसमें भी एक आवाज़ आती है। या फिर वो उपमा देंगे कि भांवरे के गुंजार जैसी आवाज़ होगी, या वो उपमा देंगे कि नदी के कल कल की आवाज़ होगी, या वो उपमा देंगे कि हवाओं की सरसराहट जैसी आवाज़ होगी, और फिर वो कहेंगे कि कृष्ण की बांसुरी जैसी आवाज़ होगी। ये बात बिल्कुल सत्य है, वो आवाज़ आती है, लेकिन अब आप ईयर प्लग लगा के जो सुनोगे वो तो सब आर्टिफिशियल है, बहुत ऊपरी ऊपरी है। और मैक्सिमम चांस हैं कि जो लोग उस आवाज़ को ईयर प्लग लगा के सुनते हैं वो भटक जाते हैं, ना वो इधर के रहे ना वो इधर के रहे। अब ना वो किसी के पास जा सकते, उनको ये भरम है कि हमने तो ओमकार दीक्षा ले ली, हमने तो ओम की दीक्षा ले ली, हमने तो जो तीसरा है ओमकार उसको हमने जान लिया। नहीं, जाना नहीं है। जिस दिन ओमकार को जानोगे वो परत दर परत होगा। ओमकार के कुछ लोग कहते हैं कि 5 प्रकार हैं, कुछ लोग कहते हैं 10 प्रकार हैं। लेकिन इसको आप ऐसा मान लीजिए कि जो 5 प्रकार हैं नाद के, वो आपके इस आपका जो ये पंच महाभूत है इसके अंदर अंदर हैं। उसको कहा जाता है वो काल की आवाज़ है। और जो 5 आप अंतर्मुखी होके सुनते हैं, ये 5 नाद बहिर्मुखी हैं, और जो 5 नाद हैं फिर वो आपके अंतर्मुखी हैं, वो अकाल की आवाज़ है। अकाल पुरुष उसको बोलते हैं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्भैर अकाल मूरत। वो जो अकाल है, वो जो सब मूरत में समाया हुआ है, वो जो
साकार है, निराकार है, उसकी बात हो रही है। और ये ज्ञान गुरु से प्रसाद रूप में मिलेगा। तो बहुत सारे गुरुओं में आज होड़ लग गई कि हम भी किसी को नाद सुनवा दें, अनंत नाद सुनवा दें, ओंकार की दीक्षा दे दें। तो वो पहले, दूसरे, तीसरे दिन में आपको ये अनुभव कराते हैं ताकि आप ज़िंदगी भर वहाँ उलझे रहें। फिर वो आपको इतने सारे प्रोग्राम करवाते हैं, कहेंगे अब ये तनाव से मुक्ति के लिए प्रोग्राम है, अब वो कहेंगे कि दुखों कष्टों से, बहुत तरह तरह के प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि अब उनके पास कुछ देने को है नहीं। इसके आगे का विज्ञान उन्होंने जाना नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा, और किसी दिन ऐसा भाव होगा, आदेश होगा तो मैं नाम लेकर बात करूंगा। कुछ 2, 4, 6 मिशन मैं भी जानता हूं जो इस तरह से लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, भटका रहे हैं। और ये खास करके ओशो वाले लोग अब ज़्यादा हो गए। बहुत सारी परंपराओं में ये गुप्त है, नामदान को गुप्त रखा जाता है। लेकिन अभी थोड़ा जैसे नया नया व्यक्ति बोलना सीखता है, चलना सीखता है, तो ओशो के लोगों को थोड़ी फ्रीडम भी मिल गई है, क्योंकि अब रोकने टोकने वाला है नहीं, ओशो है नहीं। और ओशो ये कह गए कि जीवित गुरु ही काम आएगा, तो वहाँ सारे लोग गुरु बन बैठे। शिष्य तो है ही नहीं ओशो जगत में। और जो सच में शिष्यत्व जिसके भीतर घटा है, उसके लिए फिर गुरु गुरु में कोई भेद नहीं है, वो किसी भी गुरु के पास जाके आगे का मार्ग पूछ लेता है। तो ये जो तीसरा ओमकार है, ये स्वयं प्रकट होना चाहिए, सहज प्रकट होना चाहिए, बीच बाजार में होना चाहिए, ढोल और नंगाड़े बजते हुए हों और आपको अनंत नाद सुनाई देता हुआ हो, उसकी बात है। लेकिन उसके बाद तो फिर समाधि है। और यहाँ समाधि, पहले दिन ये कहने लगते हैं कि चलो समाधि में प्रवेश करते हैं, यानी कि सुला देना। आप लेट जाओ, शरीर को निष्क्रिय छोड़ दो, हो गई समाधि। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और जो सचमुच प्यासे लोग हैं वो खोज ही लेंगे। आप कितना भी उनको भटकाने की कोशिश करो, जो सच्चा साधक है, शिष्य है, खोजी है, वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। थोड़ा भटकेगा, कोई बात नहीं। भटकना भी एक मार्ग है, भटकना भी एक विधि है, भटकना भी एक आपको और मंजिल के नज़दीक पहुंचाने में मदद करता है। तो ये 3 कदमों की यात्रा है, जपा, अजपा और ओमकार। अब जिन्होंने जपा जाना नहीं, अजपा जाना नहीं, और वो ओमकार कानों में लगा के ईयर प्लग, और वो सोच रहे हैं कि हम समाधि तक पहुंचेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। वो सब आर्टिफिशियल है। आजकल एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सब कुछ आप गूगल से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अनुभव तो स्वयं से ही प्राप्त करोगे। तो वो अनुभव तक पहुंच पाना मुश्किल होता है, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान तक, या ईश्वर क्या है, ईश्वर का अनुभव क्या है, वहाँ तक पहुंच पाना मुश्किल है। और फिर कहते हैं कि हरि अनंत, हरि तो अनंत है, हरि कथा अनंता, तो फिर उसकी कथा भी अनंत है, उसके अनुभव भी अनंत हैं। तो हर व्यक्ति मतलब मैक्सिमम लोग उस भ्रम में जीते रहते हैं कि मैंने जान लिया ईश्वर को, मैंने जान लिया परमात्मा को, और उनके जीवन में कोई परिवर्तन आता नहीं। तो शिव कृपा योग आपका स्वागत करता है, जो बहुत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इस मार्ग पे चलना चाहते हैं और अपने जीवन में दुखी हैं। ये तो ऐसा समझिए सुख की बूटी है, सुख की जड़ी है। एक बार आपका नाम से प्रीत हो गई, आप नाम सिमरन में डूबने लगे, सारे सुख आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। आपकी यात्रा, जीवन यात्रा सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ बढ़ने लगती है। तो इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा और आप सबको किसी भी ध्यान साधना शिविर में आमंत्रित करूंगा। उससे पहले आपको संचित कर्मों से मुक्ति के लिए थोड़ा सा मंत्र साधना अवश्य मैं करवाता हूँ, ताकि मंत्र से आपकी प्रीत हो जाए, आपके मन को एक डायरेक्शन मिल जाए, आपके मन को एक दिशा मिल जाए, आपका मन जो है संकल्पवान हो जाए। देखते हैं वैसे आप घंटों चर्चा करेंगे, लेकिन आपको कह दें कि एक माला इस मंत्र की कर लो, वो माला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और 5 माला और 11 माला तो फिर नाम के लिए होती हैं, वो होती नहीं है। बस केवल जाप करना है, फटाफट फटाफट 5 माला हो जाएं और हमने कर लिया जाप, वो नहीं है। लेकिन जो बहुत धैर्य के साथ करेंगे इस साधना को, निश्चित उसके रिजल्ट आएंगे। तो आप सभी को इनवाइट करते हैं और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आप सबका आह्वान करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक सूचना है
कि हमारे पास कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, और अगर किसी व्यक्ति को इस काम के लिए रखते हैं तो वो कम से कम 15, 20, 25 हज़ार रुपया मांगता है, तो वो पैसा फिर आपको ही देना पड़ेगा। तो इसलिए कॉल कोई ना करे, फ़ोन कोई अटेंड नहीं करेगा आपका, और बाई चांस अगर किसी ने उठा भी लिया तो वो आपको यही कहेगा कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। तो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, आध्यात्मिक मित्रों को शेयर करें। जो दुखी व्यक्ति है, परेशान है, इस संसार में भटक रहा है, दुख के मारे बहुत पीड़ा में है, तो उसको आप ज़रूर जोड़ें। किसी को नाम दान से जोड़ देना, नाम से जोड़ देना। आप ईश्वर नहीं दे सकते उसको, आप परमात्मा नहीं दे सकते, वो तो खुद वो कमाएगा, उसको अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन ठीक रास्ते पे उसको लगा देना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, और उसका कुछ अंश आपको भी ज़रूर मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि 10वां अंश आपको मिलता है। 9 अंश साधक के लिए, 10वां अंश उसके लिए है जो उसको गाइड करता है। तो ये बहुत पुण्य का कार्य है, और आप सबको ये सेवा मैं देता हूँ कि जितने भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, उन सबको आप नाम से जोड़िए, सुमिरन से जोड़िए। ध्यान, सत्संग, ये सब उसी का एक पार्ट है। सत्संग भी हम किसका करते हैं? उस नाम का ही सत्संग करते हैं। ईश्वर के नाम का गुणगान करते हैं। कीर्तन भी हम उसी का करते हैं। ध्यान भी हम उसी का करते हैं। कभी हम साकार रूप का करते हैं, कभी निराकार रूप का करते हैं। यानी कि सारी कथाएं, सारे प्रवचन, सारे सत्संग उस हरि नाम के हैं। तो आपसे निवेदन है कि जो भी ऐसे लोग हैं उनको भेजिए, किसी को ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जाके कुछ भी लिखें, हर हर महादेव लिखेंगे तो आपके कष्टों का हरण हो जाएगा। ओम नमः शिवाय लिखेंगे तो पंचाक्षरी मंत्र का जाप हो जाएगा। जब आप लिखें तो बोल बोल के लिखें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, या जो भी आप लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो सब आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, कॉल कोई ना करें। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, और मेरे महादेव के, महादेवी के कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।